खरीदारी लोग करते नजर आए। वहीं सोनभद्र की तस्वीरें देखी, सोने चांदी के जेवर खरीदते लोग नजर आए। हल्द्वानी के बाजार में किस तरीके से भीड़, ये तस्वीरें देखी। नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, खरीदारी किस तरीके से लोगों ने किया। वहीं कानपुर में भी लोगों ने खरीदारी की। तो जिस तरीके से धनतेरस को लेकर लोगों ने खरीदारी की, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिवाली के मौके पर धनतेरस को ही खरीदारी होती है शुभ मुहूर्त में, और ऐसे में कहा जाता है कि साल भर लोगों को आर्थिक दिक्कत ना हो, इसीलिए धनतेरस पर खरीदारी, खासकर झाड़ू की खरीदारी होती है। लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति की खरीदारी की जाती है। धनतेरस के मौके पर बाजारों में खास रौनक देखने को मिल रही है। पूरे देश में आज धनतेरस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ग्राहक यहाँ पर आए हैं, जाहिर तौर पर अपने घर के लिए कुछ सोने, चांदी, आभूषण, कुछ ऐसी चीजें लेने आए हैं, क्योंकि धनतेरस पर ये कहा जाता है कि अगर आज के दिन आप कोई भी शुभ धातु से बने कोई चीज खरीदते हैं तो पूरा साल भर, जो आपके बाद अगला साल शुरू होगा, उसमें आपको काफी फायदा मिलता है। और देखिए, लक्ष्मी का मतलब सिर्फ और सिर्फ धन नहीं होता, बल्कि धन से मिलने वाली खुशी भी होती है। तो चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं यहाँ के मैनेजर जी से कि यहाँ पर किस तरीके से इस बार का जो धनतेरस का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, धनतेरस में इस बार लोगों के लिए क्या खास है? धनतेरस में इस समय ऑफर हमारे काफी अच्छे चल रहे हैं, जो कि डायमंड में मेकिंग फ्री है और अप टू 10% का डिस्काउंट भी है, और गोल्ड ज्वेलरी पे अप टू 25% का मेकिंग ऑफ भी है, और काफी अच्छी कलेक्शंस और वैरायटी इस बार कस्टमर्स के लिए हम लॉन्च किया है। तो उस हिसाब से कस्टमर का काफी रुझान हमारी तरफ है। जो कस्टमर्स अभी आ रहे हैं वो ज्यादातर क्या मांग रहे हैं धनतेरस पर? उन्हें क्या आभूषण चाहिए, या अपने घर के लिए जो एक पहले पुराने समय से चला आ रहा है कि एक चम्मच या किसी तरीके का कोई बर्तन? यस, धनतेरस में मोस्टली जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन पूजा के लिए खरीदना। बाकी जो शौक के लिए परचेज करने आ रहे हैं उनका भी काफी फुटफॉल यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, लोगों का रुझान क्या देखने को मिल रहा है? एक सर्वे ये बताता है कि अब लोगों की सेविंग्स जो है वो बहुत कम हो चुके हैं। लोग क्रेडिट पर ज्यादातर जो पैसे हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए वो देते हैं, उसका भुगतान करते हैं और उसके बाद आभूषण ले रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा देखा जा रहा है? वाकई ऐसा है। इसी के साथ आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि देखिए, ये जो इस साल का धनतेरस है ये बेहद इसलिए भी खास है क्योंकि जो रुपए में कटौती हुई है सोने या चांदी की अगर बात करें, उसने लोगों के चेहरों पर खुशी ला दी। यस, लास्ट ईयर धनतेरस भी आप अगर तो गोल्ड रेट धनतेरस पे कम हुआ था, और इस बार भी ऐसा ही है कि धनतेरस पे ही गोल्ड रेट काफी कम हुआ है। यस, ये लास्ट 2 ईयर से ऐसा रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से सोने के दामों में अभी कमी भी हुई है, चांदी के दामों की अगर बात करें तो उनमें भी कमी देखी गई है। और इसके साथ ही जो लोग हैं, जैसा कि हमारे सर्वे ने भी एक बताया था कि अब जो लोग हैं वो सेविंग कम करते हैं, क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा आभूषण या फिर ज्यादा महंगी वस्तुएं खरीदते हैं, तो ये देखा भी जा रहा है। कुल मिलाकर लोगों का बस यही मानना है, और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका यही मानना है कि धनतेरस के दिन अगर आप आज कोई शुभ धातु खरीदते हैं तो ये कहा जाता है कि उसका फायदा आपको पूरे साल भर मिलता है धन धान्य के रूप में। अब धनतेरस का मौका है और धनतेरस पर सबसे ज्यादा शुभ जो खरीदना समझा जाता है वो है सोने चांदी के सिक्के। ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि ज्वेलरी खरीद लें, कुछ लोग कोशिश करते हैं कि ज्वेलरी ना सही तो बर्तन खरीद लेते हैं, और इसी तरह इस दिन को शुभ करने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं। अब क्योंकि हम ज्वेलरी शॉप पर मौजूद है, शोरूम में मौजूद है, तो हम आपको दिखाएंगे कि डायमंड में इस बार क्या कुछ खास आया है। हमारे साथ में एक्सपर्ट्स भी मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि धनतेरस पर अक्सर लोग यही सोचते हैं इस बार हम कुछ अच्छा खरीदेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उस फैक्टर को आप अलग कर दीजिए। गोल्ड के प्राइसिंग हाइक होने के बाद डायमंड और गोल्ड इक्वलेंस प्राइसेस पे आ गए हैं। जैसे आप सेंगो गोल्ड एंड डायमंड्स में देखेंगे तो हमारे पास एवरलाइट कलेक्शंस के अंदर लाइट रेंज के अंदर चीजें चालू हो जाती है। हमारा न्यू कलेक्शन स्पेक्ट्रा आपका लॉन्च हुआ है, उसके अंदर भी आपको कलरफुल के साथ आपको बहुत अच्छी कलेक्शंस मिल जाती है। और सेंगो गोल्ड एंड डायमंड्स के अंदर आपको सबसे बेस्ट पार्ट मिलेगा कि आप कोई भी ज्वेलरी डायमंड्स की आप 50,000 से ऊपर का कोई भी खरीदते हैं तो वो आप EMI में ही कन्वर्ट कर सकते हैं 6 मंथ्स, 9 मंथ और 12 मंथ्स के लिए। और जितनी भी ज्वेलरी है वो सारी इंश्योर्ड है, और टॉप 5 लैब्स के साथ आपका सर्टिफाइड डायमंड्स के साथ आपको प्रोडक्ट आपका डिलीवर्ड होता है। डायमंड्स जैसे प्रीशियस हर चीज को मोमेंटम को बनाने के लिए डायमंड्स ही परचेज किया जाता है। अगर हम देखेंगे कि आप
बर्थडे, एनिवर्सरीज, इस प्रीशियस मूवमेंट को और प्रीशियस बनाने के लिए हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को प्लैटिनम, डायमंड्स ऐसी प्रीशियस चीजें देते हैं जो उनके जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सके। तो डायमंड भी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट से आपका गुड वे है, ऐसा नहीं है कि वो गुड वे नहीं है। आज की डेट में जो जनरेशन्स हैं, जिस टाइप से जैसे ऑफिस गोइंग्स है, लाइट वेट की चीजें मांगते हैं, वो आपको सेंगो गोल्ड एंड डायमंड्स के अंदर आपको मिलेगा। रेंज बहुत रीजनेबल से स्टार्ट हो जाती है, आपको 15-20,000 से रिंग्स हैं, 1.5 लाख से आपको डायमंड के सेट स्टार्टेड हो जाते हैं, जो कि आप मार्केट में देखते हैं। हम सोचते हैं कि हमें 1.5 लाख के अंदर क्या सेट्स मिलेंगे। आज की डेट में अगर 1.5 लाख का प्राइसिंग अगर हम गोल्ड में करते हैं तो 15-16 ग्राम्स का आता है, और उसी के कंपैरिजन में अगर हम डायमंड के प्राइसिंग को देखते हैं तो डायमंड्स के अंदर नेकलेस बहुत फैलाव वाला। और सवाल है क्योंकि डायमंड में इन्वेस्ट को लेकर लोगों के मन में बड़ा डाउट रहता है कि रिटर्न वैल्यू पता नहीं क्या होगी क्या नहीं, इस सवाल को थोड़ा क्लियर कीजिए। नहीं, डायमंड में भी रिटर्निंग 110% पॉसिबिलिटी है, बट डिपेंड्स करता है आप किस ब्रांड से उसको परचेज कर रहे हैं, वो उसकी रिटर्निंग वैल्यू आपको क्या दे रहा है। जैसे सेंगो गोल्ड एंड डायमंड में आप कभी भी डायमंड्स को परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म एंड कंडीशंस नहीं है किसी भी तरीके। जैसे कई बार कई ब्रांड्स के अंदर आप जाते हैं तो उसके अंदर डायमंड्स के एक्सचेंज के बदले में आपको डायमंड्स ही लेना पड़ता है, बट सेंगो में आपको ऐसा नहीं है। अगर उस टाइम पे आपको नीड है गोल्ड की तो आप गोल्ड में एक्सचेंज कर सकते हैं, आपको प्लैटिनम लेना है तो आप प्लैटिनम में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। और लास्ट अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली डायमंड के प्राइस क्या लगेगा जो प्रेजेंट में जो रेट चल रहा है डायमंड का, या उस वक्त जो उसकी कॉस्ट होगी जो हमने पहले ली थी उसी में वो रिटर्न होगा? नहीं मैम, जो भी करंट वैल्यू चल रही होगी, जो भी प्रिविलिंग प्राइस होगा डायमंड का और गोल्ड का, वही आपको उसके ऊपर लगता है। ऑफकोर्स डायमंड के प्राइसिंग भी इंक्रीज हुए मार्केट के अंदर। जो डायमंड्स के प्राइसिंग होते हैं वो ग्रेड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, 4 Cs के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो जैसे हम बिल देते हैं, बिल के पीछे सारा डिस्क्रिप्शन होता है, तो आप प्राइसिंग कंपेरिजन भी कर सकते हैं मैम एज पर द करंट डेट के हिसाब से। तो बिल्कुल transparency है प्राइसेस के अंदर, और एप्रिशिएशन भी मिला है। जैसे हम कई गेस्ट को अटेंड करते हैं, बिल्कुल उसके अंदर हमारा एप्रिशिएशन भी मिला है प्राइसेस का। बिल्कुल देखिए, क्योंकि आपके पास भी काफी सारे सेट्स रखे हैं और मेरी सहयोगी दीपशिका भी मेरे साथ में है, और डायमंड किसको पसंद नहीं आता, जाहिर है हमें भी पसंद होगा। लेकिन हम देखने चाहेंगे कि आपके पास अगर ट्रेंडिंग सेट्स की बात की जाए, लोगों को क्या पसंद ज्यादा आ रहा है, आपके पास जो कंज्यूमर्स आते हैं, जितने कस्टमर्स आते हैं, किस तरह के सेट्स, किस तरह के डिजाइन ज्यादा पसंद करते हैं? के हिसाब से है, ट्रेंड के हिसाब से क्लोज टू नेक के अंदर सिलिकनेस में ज्यादा डिजाइन आजकल पॉपुलर्स हैं। बहुत ज्यादा बल्कि कोई पहनना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा कोई लाउड दिखाना नहीं चाहता अपनी ड्रेसेस के हिसाब से, क्योंकि आजकल ड्रेसेस भी बहुत एथनिक, क्लासिक इस चीजों के ऊपर बेस पे चला गया, तो उसी के हिसाब से ज्वेलरी वो बाय करना चाहता है। तो बहुत ही जैसे सॉफ्ट कलर्स, मैं आपको एक चीज प्रोडक्ट भी दिखाना चाहूंगा कि इस टाइप के आपके प्रोडक्ट्स चलते हैं। जैसे बिल्कुल दिखाइए। टाइप के कुछ सेट्स होते हैं जो चेन सेट्स में आते हैं, पेंडेंट्स में आते हैं, ये आपके इसमें से आपके निकलते हैं। ये ज्यादा कलेक्शंस आपका पसंद किया जाता है। जैसे चेन सेट में हो गया, पेंडेंट के साथ हो गया। इसमें क्या है, इजी टू वेयर है, आप ऑफिस गोइंग वेयर है, आप जा सकते हैं कहीं पे भी पहन के। आपको इस ज्वेलरी को पहन के सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें इसके लिए कौन सा फंक्शन देखना है, कौन सा नहीं होगा, कौन सा ओकेजन है। आप इजीली इसको वेयर करके कहीं पे भी जा सकते हैं। कुछ दिनों पहले हम बात भी कर रहे थे दीपशिका और मैं, और हम यही सोच रहे थे कि दिवाली पर अगर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो डायमंड में हम किस सेट में इन्वेस्ट करें, किस तरह का डिजाइन ले, छोटा होना चाहिए, ऑफिस गोइंग। मतलब मैं अगर देखूं तो मुझे थोड़े से हैवी सेट्स ज्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि डायमंड काफी महंगा होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, और ऐसे में दिवाली के टाइम पर हम कोशिश करते हैं कि हम इन चीजों में इन्वेस्ट करें। अगर आपको मैं बोलूं तो आपको कौन सा पसंद है? देखिए रितु, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ट्रेंड में चला है वो सबसे ज्यादा ये चला है कि लोग इंडियन एथनिक जो स्टाइल्स हैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं धनतेरस कब अधूरा सा लगता दिन बन जाए? तो चलिए, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं सोना और चांदी को लेकर किस तरीके के डिजाइन मार्केट में आए हैं, क्योंकि अगर आप दीपावली तक भी
सोने चांदी के आभूषण लेते हैं, धनतेरस से जुड़ी चीजें रहते हैं, तो आपके लिए शुभ ही होने वाला है, क्योंकि इस समय जो चक्र चलता है, इस समय जो योग चलता है, वो आपको फायदा पहुंचाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ डिजाइन दिखाते हैं। जो हम एक शॉप में आए हैं और यहाँ पर जो डिजाइन हमारे सामने है, झुमकों के डिजाइन किस तरीके से हैं, और ये जो डिजाइन है लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहे हैं। और चलिए इसी के साथ हम यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिजाइन पर नजर डालते हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगी मैं कि वो एक बार डिजाइन यहाँ पर दिखाएं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग डिजाइन है। लेकिन अभी अगर बात करें जिन्हें लटकन झुमका कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर झुमके दिखाई भी देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी झुमकों के डिजाइन है, वो भी आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो किस तरीके से डिमांड कर रहे हैं। मैम, आपका नाम? उर्मिला। उर्मिला जी, जो यहाँ पर उपभोक्ता आ रहे हैं, जो बायर्स आ रहे हैं, वो किस चीज की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं? क्या उनकी डिमांड ये होती है कि उनके पास बजट कम है तो उस आधार पर दिखाएं, या सबसे पहले आकर वो डिजाइन की बात कर रहे हैं? प्राइस का भी नहीं है एज इट इज ऐसा कोई, तो प्राइस किसी को जैसे नेकलेस देखना ऑब्वियसली उसमें ज्यादा ही प्राइस आएगा, बट जैसे सिल्वर कॉइन्स की ज्यादा डिमांड रहती है इस टाइम पे, तो कॉइन के लिए बेसिकली ज्यादा रहता है। डिजाइन तो सेंको का ऑलवेज फेमस है, तो डिजाइन के लिए हमेशा हमारे पास रहता है। लाइट वेट ज्वेलरी के लिए हमारा मार्केट में फेमस है, तो लाइट वेट ज्वेलरी से बहुत हमारे पास आते हैं। अच्छा, हमने कोरोना का काल भी देखा, उस समय हमने देखा कि धनतेरस पर कितनी फीकी जो रौनक थी, और उसके बाद जब समय बदला और अब धीरे धीरे हम आगे आ चुके हैं और कोरोना गायब हो चुका है, और तब से लेकर अब तक जो उतार चढ़ाव देखा गया है, उसे आप किस तरीके से बयां करेंगे? उस टाइम तो हमें भी काम करने में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं आता था, बट अभी जो धनतेरस का रौनक है, मार्केट हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो हमें भी मतलब बिफोर 1 मंथ से ही एक्साइटमेंट रहती है, क्योंकि पूरे साल भर हम इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे कलेक्शन के लिए अपने आगे फॉरवर्ड करते हैं अपनी क्वेरीज, जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं कस्टमर की, गेस्ट की जो भी क्वेरीज रहती हैं वो फॉरवर्ड करते हैं। उसके हिसाब से जो भी हमारे पास रहता है, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि ये डे हमारे लिए बहुत स्पेशल डे। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनकी क्या कुछ डिमांड? पिछले कोविड को लेके थोड़ा सा लोगों के, वो पेंडेमिक टाइम था तो थोड़ा था, बट अब जैसे जैसे वो दौर गुजर रहा है तो एकदम से लोगों को एक्साइटमेंट बढ़ रही है। जैसे बारिश का माहौल आप देख रहे हैं। तो मैम, आपका नाम? हाय, रीत। ओके रीत जी, तो आप जो डिसाइड करेंगे वो आपके पतिदेव दिलाएंगे, तो आपने कुछ डिसाइड किया? मैं टॉप्स, बिग साइज की टॉप्स लेना है अभी, और बोल तो रहे वो तो सेट ले लो, हार की मैंने कहा नहीं, जिस चीज की जरूरत है वही चीज चाहिए। तो क्या एक सोने या चांदी का सिक्का भी आप लेंगे, क्योंकि उसे शुभ माना जाता है? वैसे तो आभूषण कोई बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके घर में मतलब वो प्रोस्पेरिटी के लिए ही है सोना चांदी, कुछ भी है तो अच्छे से आप कुछ भी ले सकते हो। अगर कुछ नहीं पसंद आता है, डेफिनेटली आई गो फॉर कॉइन। नो, अच्छा, ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो धनतेरस की पूजा आप करते हैं, कहा जाता है कि कलश की स्थापना धन के ऊपर रखकर, और इसके साथ ही पंचजन्य जो शंख रहता है, जी हाँ, तो ये सब ट्रेडिशन भी होता है या फिर सिर्फ सोना चांदी खरीदने का ट्रेडिशन? नहीं, पहले पाठ पूजा भी पूरा होता है, और जिस तरीके से वो त्योहार मनाया जाता है तो प्रॉपर्ली वैसे ही मनाते हैं। तो चीज लेके जाएंगे, फिर उनको मंदिर में रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे कि पूरे साल हमारे घर में आप समृद्धि बनाए रखें और अपनी कृपा दृष्टि रखें। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आपके घर में समृद्धि बने रखे। इवन जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं, सभी के घर की सुख समृद्धि यूं ही कायम रहे और यूं ही वो शॉपिंग करते आए। यहाँ पर एक और हमारे साथ जो बायर्स हैं वो मौजूद हैं। मैम, आपका नाम? मीना सिंह। जी, तो यहाँ पर क्या लेने आई हैं आप? चैन। चेन लेने आई है। सोने चांदी का सिक्का भी आप लेंगी? नहीं, चैन ही लेनी है। और आपका नाम? प्रगति। प्रगति जी, आपने कुछ पसंद किया कि किस तरीके से धनतेरस लेने जा रहे हैं? चेन लेने जा रहे हैं। तो देखिए, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी सोच है। जिस तरीके से यहाँ पर जो भोक्ता है वो आ रहे हैं, किसी को चेन लेनी है तो किसी को चेन या झुमकों के साथ सोने चांदी का सिक्का भी लेना है। ये भारत की खासियत है। भारत के जितने भी त्योहार हैं, भारत के जितने भी पर्व हैं, उनके अंदर यही खास बात है, क्योंकि पर्सपेक्टिव यानी कि जो विचारधाराएं हैं या फिर उद्देश्य आप कह लीजिए, वो सभी के अलग अलग हैं, लेकिन एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं, और वो बिंदु है धनतेरस के इस पर्व का। कानपुर में धनतेरस की रौनक देखते ही बन रही सभी बाजार सजकर तैयार, वहीं खरीदारी को लेकर लोग बेहद उत्साहित हैं। जायजा लिया संवाददाता श्याम तिवारी ने। धनतेरस के साथ ही
5 दिन के दीपावली उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कानपुर में धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है और बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाजार सज धज करके तैयार हैं और खरीदार भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस के मौके पर साज सज्जा का सामान हो, दिए हो, मोमबत्ती हो, तमाम दूसरे फैंसी आइटम हो, उनकी खरीदारी जमकर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सोने चांदी के आभूषणों को खरीदने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में दुकानों में पहुंच रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीदे जा रहे हैं, साथ ही साथ जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन हैं उन्हें भी खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं। वहीं जो शहर के प्रमुख बाजार हैं उनमें ट्रैफिक को लेकर के भी एडवाइजरी जारी की गई है और शाम के वक्त बाजारों में वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि बाजारों में किस तरीके से रौनक दिखनी शुरू हो गई है। लोग सजावटी सामान खरीद रहे हैं, इसके अलावा पूजन का सामान भी खरीद रहे हैं, तमाम तरीके के कपड़े खरीद रहे हैं, बच्चों के लिए बंदूकें खरीदी जा रही हैं, तमाम आतिशबाजी का सामान खरीदा जा रहा है। कुछ खरीदार भी हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं दीपावली को लेकर। मैम ये बताइए कि आज धनतेरस का दिन है, क्या खरीदने के लिए निकले आप लोग? हम दिए ले रहे हैं, बंधनवार ले रहे हैं, यही सब ले रहे हैं बस। मैम ये बताइए दीपावली की खरीदारी किस तरीके से कर रहे हैं आप? अच्छे तरीके से कर रहे हैं भैया और बस खरीदारी हो रही है दीपावली की। बाजार किस तरीके से सज करके तैयार है, आप लोगों का स्वागत कर रहा है? बहुत अच्छे से तरीके से सज के तैयार है, अच्छे तरीके से सज के तैयार है जी। अच्छी वैरायटी है, कुछ डिफरेंट है, तो अच्छा सजा हुआ है। हम भी अपना घर सजाएंगे इससे। तो आपका कहना है कि आप अपना घर सजाएंगे और बाजार भी इस बार विशेष तरीके से सजे हुए हैं और तमाम ऐसे फैंसी आइटम हैं जो बाजार में पहली बार देखने को मिल रहे हैं। तो कानपुर में बाजार सजे हुए हैं, खरीदार बाजारों में पहुंच रहे हैं और धनतेरस की धूम देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए।